हेलो दोस्तों, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इस बुक के ऑथर जेफ केलर हैं। जेफ कहते हैं, इफ यू चेंज योर एटीट्यूड यू कैन चेंज योर लाइफ। इसका मतलब है आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा बदलकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। यहाँ एटीट्यूड से ऑथर का मतलब हमारे दुनिया को देखने का नजरिया है। इससे पहले मैं आपको ऑथर की बताई हुई इंपॉर्टेंट बातें बताऊं, मैं ऑथर की लाइफ की एक इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। ऑथर बचपन से ही लॉयर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और लॉयर बन गए। फिर उन्होंने शादी भी कर ली और इस तरह उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बट कुछ साल एज अ लॉयर काम करने के बाद उन्हें फील होने लगा कि वो खुश नहीं थे। उन्हें अपने काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था और जैसे ही टाइम बीतता गया उन्हें हर दिन काम पे जाना बोझ जैसा लगने लगा। यहाँ तक कि वो इतने परेशान और डिप्रेस्ड रहने लगे कि 30 साल से भी कम की उम्र में वो 40 साल के लगने लगे थे। फिर एक दिन जब उन्हें टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी तो वो टीवी देखने लगे और टीवी पर उन्होंने एक प्रोडक्ट का ऐड देखा जिसका नाम था मेंटल बैंक। ये एक होम स्टडी सेल्फ मोटिवेशनल कोर्स था जिसमें बताया गया था हम अपनी लाइफ में जो भी अचीव करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स यानी जैसा हम सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। ऑथर वैसे तो यूजुअली इस तरह की चीजों को देखकर ध्यान नहीं देते थे, पर उस दिन वो इतना ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे थे कि उन्होंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया। ऑथर बताते हैं वो रात उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ऑर्डर रिसीव होने के बाद उन्होंने पढ़ा कैसे हमारे सोचने के तरीके से हमारी जिंदगी बदल सकती है। इसके बाद उन्होंने बहुत सी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी और इंस्पायरिंग ऑडियो प्रोग्राम्स सुने और ऐसा करने से उनका एटीट्यूड नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगा। वो बहुत अच्छा और एनर्जेटिक फील करने लगे और ऐसे रिजल्ट्स अचीव करने लगे जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। ऑथर ऐसे ही सेल्फ स्टडी मोटिवेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू खुद को इम्प्रूव करते रहे और कुछ ही टाइम में उन्होंने इस हॉबी में अपना पैशन फील किया और मोटिवेशनल स्पीकर बनने का सोचा। अब क्योंकि लॉयर के प्रोफेशन में उनको काफी अच्छी इनकम हो रही थी, इसलिए करियर को चेंज करके मोटिवेशनल स्पीकर बनना आसान नहीं था। बट उनके पैशन और उनके पॉजिटिव एटीट्यूड ने उनकी मदद की और कुछ ही सालों में वो एक बहुत सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। जहाँ एक टाइम वो बहुत ज्यादा परेशान और डिप्रेस रहते थे, वहीं कुछ ही टाइम में उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज करके उसको पॉजिटिव बना के अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल ली। इस बुक को लिखने से पहले ऑथर ने कई साल रिसर्च की क्यों कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और बाकी के सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आज मैं आपको इस बुक के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स बताऊंगा जो आपका एटीट्यूड चेंज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू दी वर्ल्ड। अगर आपके घर के बाहर एक अच्छा व्यू है पर आपके घर की खिड़की पर कुछ धूल जमी है तो ऑब्वियसली वो व्यू आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा। पर अगर आप घर की खिड़की को क्लीन कर लेते हो तो वही सेम व्यू आपको अच्छा दिखने लगेगा। इसी तरह हम दुनिया को मेंटल विंडो के थ्रू देखते हैं, तो जरूरी है हम अपनी मेंटल विंडो को क्लीन रखें या कह सकते हैं अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। वैसे तो हम सभी अपनी जिंदगी की शुरुआत पॉजिटिव एटीट्यूड या कह सकते हैं क्लीन मेंटल विंडो से करते हैं। एग्जाम्पल, एक बच्चा जब चलना सीखता है, इस दौरान वो लड़खड़ाता है और गिरता है, तब वो क्या करता है? मैं आपको बताता हूँ वो क्या नहीं करता है। वो कभी जमीन को ब्लेम नहीं करता, वो कभी माँ बाप को ब्लेम नहीं करता उसे ठीक से चलना नहीं सिखाने के लिए, बल्कि वो मुस्कुराता है और फिर से चलने की कोशिश करता है। और वो ऐसा तब तक करता है जब तक वो चलना ना सीख जाए। वो ऐसा कर पाता है क्योंकि उसकी मेंटल विंडो क्लीन होती है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। बट फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तब उसको टीचर्स और पेरेंट्स का क्रिटिसिज्म देखने मिलता है, रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स मिलना, डाउट क्रिएट होना, ये सब चीजें उसकी मेंटल विंडो को गंदा करने लगती हैं। और प्रॉब्लम यह है कि इस तरह धीरे धीरे उसकी मेंटल विंडो और ज्यादा गंदी होती रहती है, या कह सकते हैं हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होता जाता है जो हमें कभी सक्सेसफुल नहीं होने देता। ऑथर कहते हैं अच्छी बात यह है कि आपके पास हमेशा चॉइस है अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करने की, अपनी मेंटल विंडो को क्लीन करने की। हालांकि ये आसान नहीं है क्योंकि आप बोलोगे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट ऑथर कहते हैं स्टिल आपके पास हमेशा चॉइस है। अगर आप एक सक्सेसफुल और खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना सकते हो। यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट, वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट, बाय हेनरी फोर्ड। इसका मतलब है अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते, आप दोनों ही कंडीशंस में सही हैं, क्योंकि जैसे आपके बिलीव्स होते हैं वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि आखिर सक्सेस का राज क्या है, क्यों कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं बाकी के नहीं। अर्ल नाइटिंगेल, जो कि एक सक्सेसफुल राइटर, ब्रॉडकास्टर और स्पीकर थे, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में सक्सेस के सीक्रेट को 6 वर्ड्स में डिफाइन किया था। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जो 6 वर्ड्स हमें सक्सेस की तरफ ले जाते हैं वही 6 वर्ड्स हमारे फेलियर का भी रीजन होते हैं। अब तो आप उन 6 वर्ड्स को जरूर जानना चाहेंगे। वो इस तरह हैं, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। इसका मतलब है जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम किसी गोल को अचीव करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो चांसेस हैं हम उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्शंस लेंगे, जिससे कि हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। एग्जाम्पल, राहुल सोचता है कि वो हर साल 10 लाख रुपए कमा सकता है, तो वो ह्यूमन मैग्नेट की तरह उन सारी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लेगा जिससे कि वो 10 लाख रुपए हर साल कमा सके। अब क्या हो कि राहुल अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए 15 लाख रुपए साल कमाना चाहे, तो ये डिपेंड करता है राहुल को खुद पर कितना भरोसा है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि राहुल पैसे तो कमाना चाहता है, बट अगर उसे खुद पर भरोसा नहीं है तो वो ऐसी सिचुएशन में 15 लाख रुपए नहीं कमा पाएगा।
बट अगर उसे खुद पर भरोसा है और वो इस गोल के बारे में कंटिन्यूअसली सोचता है तो वो एक दिन 15 लाख रुपए साल जरूर कमाने लगेगा। अब हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शंस तो लेना ही होंगे, लेकिन खास बात यह है कि हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसा क्या है जिससे कि हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना सकें, जिससे कि बेटर एक्शंस ले पाएं और हमें बेटर रिजल्ट्स मिल पाएं। ऑथर ने ऐसा करने के लिए 2 स्टेप्स बताए हैं। स्टेप 1, रोज सुबह 15 से 30 मिनट कोई सेल्फ हेल्प बुक, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी या रिलीजियस बुक पढ़ें। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे। ऐसा करने से आपके दिन को अच्छा स्टार्ट मिलेगा और आपका दिन पॉजिटिविटी से भर जाएगा। स्टेप 2, रोज कुछ देर कोई मोटिवेशनल वीडियो या ऑडियो प्रोग्राम सुने, जिससे कि आपको पॉजिटिविटी मिले, आपकी थिंकिंग डेवलप हो। ऐसा डेली करने से आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, जिससे कि आपके एक्शंस भी बेटर होंगे। योर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव सोचने के साथ साथ पॉजिटिव बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम खुद से और दूसरों से बार बार जैसे बोलते हैं वैसे ही हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। हमारे बिलीव्स हमारे एक्शंस डिस्क्राइब करते हैं और उन्हीं एक्शंस के बेस पर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल, अगर रोहन सोचता है कि वो सेल्स में अच्छा नहीं है, वो खुद से और अपने कलीग्स से बार बार यही कहता है कि वो सेल्स में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता, सेल्स उसके बस की बात ही नहीं है। ऐसा बार बार बोलने से उसका सेल्स में अच्छा ना होने का बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रांग होता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने सेल्स स्किल्स को इम्प्रूव करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएगा, कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं करेगा। और ऐसा होने से उसके बिलीफ्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो सेल्स में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। वहीं अगर रोहन ने खुद से और दूसरों से पॉजिटिव वर्ड्स बोले होते, जैसे कि वो सेल्स में अच्छा कर सकता है, तो इसकी वजह से उसके बिलीफ्स भी पॉजिटिव ही बनते, जिसकी वजह से उसके एक्शंस भी पॉजिटिव ही होते। वो अपने सेल्स स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करता, जिसकी वजह से उसे सेल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव सोचने के साथ साथ खुद से और दूसरों से बोलते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें। Confront your fears and grow. If you want to be successful, you must be willing to be uncomfortable. अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, पर एक्चुअल में ज़्यादातर लोग जब भी किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करते हैं तो वो डर की वजह से एक्शंस ही नहीं लेते। हम सभी के डर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करने से डर लगता है तो किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। यहाँ डर से ऑथर का मतलब सिर्फ उन चीज़ों के लिए है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को कम कर रहे हैं। हम सभी का एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें रहना हमें अच्छा लगता है। मान लीजिए आपका कंफर्ट जोन ये बॉक्स है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं जो आप डेली करते हैं और जिनसे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं। पर इस बॉक्स के बाहर जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हैं तो आप काफ़ी नर्वस और डरा हुआ फील करने लगते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कभी भी अनकंफर्टेबल होना नहीं चाहता। बट प्रॉब्लम यह है कि इस कंफर्टेबल बॉक्स में रहकर कोई भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बस एक एवरेज लाइफ ही जी सकता है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए हमें कंटिन्यूअसली ग्रो करना होगा। मान लीजिए अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसका सामना करें। स्टार्टिंग में अगर आप बस स्टेज पर जाकर खड़े भी हो जाते हो तो भी आप एक विनर हो, क्योंकि आपने अपने डर का सामना किया। भले ही आपके पैर और आपकी आवाज़ दोनों ही कांप रहे हो, फिर भी आप एक विनर हो। आपका एटीट्यूड विनर वाला है। अब पहली बार में कोई भी इंसान किसी भी काम में परफेक्ट नहीं होता। कंटिन्यूस प्रैक्टिस और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको ग्रो करते हैं और किसी भी काम में परफेक्ट बनाते हैं। इसलिए दोस्तों अपने एटीट्यूड की पावर को समझो, क्योंकि पॉजिटिव सोचकर, पॉजिटिव बोलकर और पॉजिटिव एक्शंस के साथ आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह की वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।